কত নাম্বার 6 না একটু দেখি তারা তো হয়তো বা নাও করলে দেখতে পারে ঠিক আছে জাস্ট দেখিয়ে দিই এগুলো আমরা লাস্ট ডেতে ডিসকাস করছিলাম দিস আর ইন হুইচ কোয়ার্টার মড এ ইজ acute ঠিক আছে মড এ ইজ acute means normally 0 to 90 থাকে because mod a is there so it can be -90 to +90 so mod a is acute this line means my EH can be from -5/2 to 5/2 और साथ में एक कंडीशन दे दिया mod tan a is less than 1 तो tan a 1 कौन है और ये ना तो mod tan a that means it can be +1 -1 तो मतलब यहाँ पर रह सकता है আর এদিকে কার দাদাগিরি চলে আমি দেখছি জিরো লাইনের সাথে cos এর দাদাগিরি চলে mod cos is greater than mod sin তো যে সময় বের করব এটাতে যেমন 1 প্লাস এটা আমরা কি লিখতে পারি sin square को x/2 a cos square a plus 2 sin a cos a যেটা আমরা অলরেডি দেখছি থিওরেটিক্যালি इसको sin a plus cos a कुछ भी लिख सकता है तो क्योंकि cos a का वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर cos a पॉजिटिव है वी कैन राइट इट cos plus sin इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट मींस cos plus sin माइनस का जरूरत नहीं बिकॉज इट विल बी पॉजिटिव cos এর ভ্যালু এই জায়গাতে পজিটিভ হয় cos এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালুও বেশি so we can directly write cos plus sin कोई टेंशन नहीं sin नेगेटिव होने से भी cos will take care of because cos का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है cos का पावर चलेगा इधर cos इधर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव रहेगा इसमें यहाँ पर भी cos का दादागिरी चलेगा ठीक है ना क्योंकि cos पॉजिटिव है आई कैन राइट इट sin minus cos और cos minus sin so I will write it cos minus sin ठीक है ना क्योंकि cos का दादागिरी चलेगा इस पे ठीक है cos ज्यादा है तो cos का जो वैल्यू है अपने को रूट्स के बाहर पॉजिटिव चाहिए बस यही आता है ये होगा cos plus sin minus cos minus तो कितना हो जाता है 2 cos y 2 sin that is tan a कौन सा आंसर tan a तो है ही नहीं ओ cos by sin तो cot है cos by sin is cot theta okay in addition to number 7b কোনটা 27 এর কি ভ্যালু ছিল sin 27 এটা কোনটা ছিল ওই 9 এর একটা যে ছিল ঠিক আছে 9 27 এভাবে শিখি আমরা না 1836 তো আলাদা আর এটা 927 এর ছিল এটা sin এটা cos এটার কমপ্লিমেন্টারি এটার কমপ্লিমেন্টারি এটা ছিল ঠিক না তো 27 মানে কি ছিল কোনটারে আগে আছিল √5 প্লাস √5 মাঝখানে মাইনাস না প্লাস মাইনাস আর এটার ভিতরে √3 মাইনাস এমন কিছু একটা ছিল শিওর তো বাই 4 so it is directly 4 बचे दिए it will come so कुछ वैल्यूज हमको एडिशनली सीखना पड़ रहा है so that we have already seen तो इसका डायरेक्ट आंसर है विल गेट द डायरेक्ट आंसर अदरवाइज इसको लाने में एग्जाम में बहुत हाल खराब हो जाएगा which one is C नंबर 8 इसका भी डायरेक्ट है वैल्यू 4 cos 36 एंड cot 7.5 cot 7.5 का तो ही था 2 3 4 5 छोड़ के 6 आता है और cot में सारे पॉजिटिव होता है ठीक है 10 में नेगेटिव था इसमें तो सारे पॉजिटिव है √3 √4 प्लस √6 ये पूरा cot 7.5 का डायरेक्ट वैल्यू था और 36 कहाँ से था 1836 का टेबल था 1836 ठीक है ना ये साइन था ये cos था ये इधर जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था इसका आंसर √5 प्लस ना माइनस इसका कॉन्जुगेट हाँ माइनस था ऊपर पहले ऊपर दिए कॉन्जुगेट इनटू 4 so it will be again 1 plus √2 plus √3 plus √4 √5 भी अभी आ गया अपने पास √5 plus √6 so that is your option इतना तक होमवर्क था ठीक है
नेक्स्ट अपना है 9। समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 तक cos क्यूब r पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो वैल्यू है, तो यहाँ cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। cos क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो। cos 3 थीटा में cos क्यूब थीटा मिल जाएगा। साइन में था 3 4, cos में क्या होगा 4 3, तो क्या होगा था 4 स्क्वायर ने हर जगह में 3 होना पड़ेगा, बिकॉज 3 है तो एवरी टर्म में 3 होना पड़ेगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, यहाँ से अगर cos क्यूब थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा अपना cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4। सो विल बी यूजिंग दिस वन क्योंकि cos क्यूब है इधर, ठीक है ना। और इसका मीनिंग तो अपने को पता है क्या है, इसका मीनिंग समेशन है। तो समेशन cos इसका जगह में क्या आ जाएगा cos 1/4 और cos 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 इंटू दिस लिखूं, चलो देखते हैं। cos 3 theta plus 3 cos theta means 0। तो 4 तो क्या है एक्चुअली, तुम समझो हर एक टर्म में 1/4, जब हम समेशन खुलेंगे तब हर एक टर्म में 1/4 रहेगा। सो आई कैन टेक 1/4 पूरा से कॉमन, ठीक है ना। जैसे 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 3 तो 1/4, इसलिए कांस्टेंट जो रहता है वो समेशन साइन के बाहर आ जाता है, ठीक है। दैट यू कैन टेक। अंदर में क्या बच गया मेरा cos r पाई प्लस 3 cos r पाई बाई। अभी थोड़ा हम सीरीज लिखते हैं और देखते हैं क्या है। पहला सीरीज क्या होगा इसमें अगर डालेंगे, पहला आएगा cos पाई, फिर 2 डालने से क्या होगा cos 2 पाई, फिर cos 3 पाई, समझ में आ रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू अप टू cos 10 पाई। ये हो गया पहला पार्ट का सीरीज। दूसरा पार्ट में 3 कॉमन ले लिया, पहला वाला क्या आएगा cos पाई बाई 3, फिर क्या आएगा cos 2 पाई बाई 3, cos 3 पाई बाई 3, ऐसे करके cos 10 पाई बाई 3। अब इसको ध्यान दो, इसका फॉर्मूला याद है कुछ, ये क्या है cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 10 पाई। अंदर में क्या हो रहा है पाई 2 पाई 3 पाई, क्या है अंदर में, अंदर में एपी है। सीरीज था ना एक फॉर्मूला, साइन के अंदर एपी, cos के अंदर एपी, इसमें भी देखो अंदर में एपी है cos के अंदर। तो क्या फॉर्मूला था इसका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू एन था ना। इसको कैसे लिखते थे हम लोग, याद है, cos फर्स्ट टर्म क्या है पाई, लास्ट टर्म क्या है 10 पाई बाई 2, ठीक है। फिर क्या था साइन एन डी बाई 2, एन है अपना 10, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है अपना, कॉमन डिफरेंस कितना है पाई, क्योंकि पाई पाई बढ़ रहा है, एन डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई 2। हमने बोला था कि साइन डी बाई 2 साइन डी बाई 2 काट गया, मान लो कि एन बाई प्लस, ऐसे करके सेम उस साइड में भी फॉर्मूला हो गया, अप्लाई करो। सेकंड वाला में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, इट विल कम।
कर लिया। ये होगा 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस 10 पाई बाई 3 पूरा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 10 इंटू इसमें क्या बढ़ रहा है, बार बार पाई बाई 3 बढ़ रहा है ना, पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें नीचे आएगा साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये बन रहा है अपना, जगह ही नहीं हो। ये बन जाएगा 1/4, अंदर में क्या बन जाएगा, ये साइन पाई बाई 2 1 होता है और 10 पाई बाई 2 मतलब क्या है, साइन 5 पाई, यहाँ 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 पाई। साइन 5 पाई क्या होता है, 0, हॉरिजॉन्टल लाइन में और फ्लैट लाइन में, तो पहला वाला तो पूरा 0 हो गया, प्लस नीचे साइन पाई बाई 6 3 इंटू साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना है नीचे, साइन 30, साइन 30 मतलब कितना, हाफ है, तो नीचे हो गया हाफ, ऊपर क्या है ये कॉस कितना हो गया, ये 10 और 1 11 पाई बाई 6, ठीक है ना, 10 और 1 11 पाई बाई 6, और इधर क्या हो गया 2 से काट दिया तो 5 साइन 5 पाई बाई 6। अब चलो निकालते हैं ये सब कितना है, वो हो जाएगा मेरा आंसर। इलेवन पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 मतलब क्या है, पाई बाई 6 मतलब कितना है 30, 330 मतलब पूरा घूम के इधर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू लेगा, cos 30 कितना था √3/2, और ये अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, इंटू साइन ये कितना का वैल्यू है, पाई बाई 3 कितना है 60, ठीक है ना, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 मतलब 300, ये किसका वैल्यू लेगा 60 डिग्री का वैल्यू लेगा, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, लेकिन ये माइनस है, इधर से क्या हो जाएगा 2 2 काट दो तो माइनस 3 3 9 और नीचे हो जाएगा 8, सो इट विल बी -9/8, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी, सो वी हैव ए ऑप्शन सी। बेसिक फार्मूला के एप्लीकेशंस और सारे क्रिटिकल फार्मूलाज हमने ऑलरेडी थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें से देख के जस्ट फार्मूला का बेसिक फार्मूला के एप्लीकेशंस। आगे बढ़े, ठीक है। नंबर 10 में क्या बोला है, √2 कोसेक 20 सेक 20, ध्यान देना आंसर किस पे चाहिए, आइदर 2 या फिर साइन 20 कॉस या फिर कोसेक 40, इस टाइप का कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो 40 का एक वैल्यू पता चल रहा है अपने को, जो 40 कुछ आना चाहिए या फिर कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है साइन 20 कॉस 20, क्योंकि हमको साइन 20 कॉस 20 दिख गया, तो हमको 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला दिख गया, ठीक है ना, एक 2 डालने से तो क्या 40 आने का चांसेस है, क्योंकि ऑप्शन में 40 है, तो आई विल गो बाय द फ्लो, इसमें एक 2 दे दिया, इसमें एक 2 दे दिया, तो क्या होगा 2√2 बाई क्या हो जाएगा ये साइन 40, कितना आ रहा है मेरा 2√2 कोसेक 40। अब थोड़ा आंसर को चेक करते हैं, यहाँ पर कोसेक 40 है, 2 भी है, लेकिन यहाँ साइन 20 है, तो साइन 20 तो √2 नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं कोसेक 40 है, साइन 45 है और 4 है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसको तुम करोगे साइन 45 क्या होगा 1/√2 और ये हो जाएगा कोसेक 40, और 4 को √2 से डिवाइड करने से 2√2 होगा, तब हो सकता है, तब ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना, मतलब क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि करूँ क्या, तो ऑप्शन में थोड़ा ध्यान देना, क्या करना होगा ऑप्शन में बोल देगा, अच्छा उस डायरेक्शन में जाना है तो वहाँ से ऑप्शन से भी वी गेट एन आइडिया कि किधर जाना है आपने।
नंबर 11, अल्फा एंड बीटा आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा पाई और 3 पाई के बीच में है, ठीक है, और तुमको ये सब दे दिया, साइन अल्फा साइन बीटा ये सब दे दिया, देन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक चीज ध्यान देना, अल्फा माइनस बीटा उन्होंने कहाँ तक दिया, 3 पाई से लेके पाई तक, और आपने को क्या निकालने बोला, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अपना निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा 3 पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 है यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है, पाई बाई 2 है 90, 90 से 3 पाई बाई 2 तक, मतलब यहाँ पर तो कॉस नेगेटिव होगा ही होगा, तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, क्लियरली हमको दिख रहा है कि आंसर तो नेगेटिव होना मांगता है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा अपना थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। और क्या क्या दिया हुआ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65 एक है, और एक है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू -27/65। अच्छा, इसमें से आपने को दिख रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, ये सब लगाने से कुछ आता है, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या था, बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, बोलो, कॉस, अरे सी माइनस डी था ये सी डी बोल के था, ठीक है ना, हर एक का अलग अलग नाम था, इसका नाम था सी डी बोल के, सी प्लस डी बाई 2 और सी प्लस कॉस डी। और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था, दोनों कॉस कॉस था ना, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो डिवाइड अगर करोगे तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बाई 2 खत्म हो जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, कितना रहेगा, तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये डिवाइड में ये करने से tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 65 21/27, दैट इज 7/9। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये है, और अपने को अल्फा बीटा कुछ तो दिया नहीं ना, अल्फा माइनस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया नहीं, तो अपने को ये पता है कि ये नेगेटिव है, देखो अपने को क्या पता है ये नेगेटिव है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिया हुआ है। क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमको ये तो ठीक है, tan से हम साइन या कॉस निकाल लेंगे, मेरा प्लान क्या है, जैसे tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ से cos अल्फा बाई 2 ट्राइंगल बना के निकाल देंगे, यहाँ डाल देंगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, जो अपने को चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन कॉस पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि tan तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तो यू आर नॉट श्योर, तो पहले श्योर होना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में ये वाला, तो अपने को पता है ये नेगेटिव है, तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि बहुत नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई हमने देखा है कि कॉस नेगेटिव होगा, तो फिर ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ऐसा क्वाड्रेंट, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऐसा क्वाड्रेंट में है जहाँ पर साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम सेफ है, सो इसलिए थोड़ा ये सब चेक कर लेना, तो दैट मींस मैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाइज हियर, इसलिए ट्राइंगल बनाते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये 7 होगा ये 9 होगा, तो यहाँ से हम कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल देते हैं, तो वहाँ पर हम डाल देंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, এটা কত 130 49 and then 81 50 then 130 40 40 and 91, तो क्या हो जाएगा cos इज इक्वल टू 9/√130, इसका वैल्यू इधर डाल देता है यहाँ पर, तो अपने पास आ जाएगा, अपने को क्या चाहिए, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए था, तो क्या हो जाएगा -27/65 इंटू 1/2 इंटू ये आ जाएगा ना, √130 ऊपर चला जाएगा,
√130 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 9, ये आ जाएगा 365 से इसको अगर कटेंगे तो यहाँ एक √2 बचेगा और यहाँ एक √65 बचेगा, ठीक है। और √2 से इसको √2 कैसे टाइप का आंसर है? मेरा आंसर कैसा है? ओ -130 बोल के ये डायरेक्ट ना, तो इसको नहीं काटना था आपने को। चलो काट दिया तो काट दिया, आ जाएगा। फिर इसको काट के फिर यहाँ √2 बन जाएगा, तो नीचे बन जाएगा √130 -3/√130। तो पहला ऑप्शन है। तो इसलिए ध्यान देना हमेशा जब ट्राइंगल बनाओगे, दिस इज क्रिटिकल। हाँ, यहाँ तो सेफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बोल के, बट यू हैव टू कंक्लूड दे तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देन यू प्रोसीड। आगे बढ़े। नंबर 12 क्या बोला है 12 नंबर में? साइन बी इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दीज एंड दीज। जियोमेट्रिक मीन तो अभी तक तुम लोग ने नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ देख लो। जैसे ए बी सी अपना एपी था ना, अगर एपी में एबीसी था तो क्या था 2b = लास्ट डे में हम लोग देखा था, और b को हम लोग क्या लिख सकते हैं a+c/2। इस यहाँ पर b को हम लोग बोलते हैं am, एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। तो ध्यान देना, एरिथमेटिक मीन मतलब एपी से आया है, 3 नंबर एपी में होने से बीच वाला हो जाता है एरिथमेटिक मीन ऑफ बाकी दोनों का, 2 साइड वाला। सिमिलरली एबीसी अगर जीपी में होगा तो बीच वाला क्या होता है, b² = ac होता है। जीपी मतलब कॉमन रेशियो सेम है, इनटू कर करके सेम आ रहा है, इसका मतलब है जीपी b/a = c/d, मतलब इसमें से इसका रेशियो इसका रेशियो सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा b² = ac। तो इसमें से क्या निकल जाता है, b = √ac। इसको कहते हैं हम जीएम, जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन मतलब नथिंग बट क्या है, b² = ac है, क्योंकि वो जीपी में है तो इसलिए b² = ac। तो क्या बोला है, साइन बीटा इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो मतलब क्या होगा, क्योंकि वो जियोमेट्रिक मीन है तो साइन स्क्वायर बीटा, मतलब जो जियोमेट्रिक मीन होता है उसका स्क्वायर = a × c होता है, उसका स्क्वायर = साइन अल्फा × कॉस अल्फा, ठीक है। अभी चाहिए क्या अपने को cos 2 बीटा चाहिए, ठीक। यहाँ से cos 2 बीटा बनाने के लिए कुछ आ रहा है ध्यान में, साइन स्क्वायर बीटा से कैसे cos 2 बीटा में जाएंगे? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, क्या है cos 2 थीटा वाला में फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो सारे, क्या क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, पहला वाला था cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, फिर था 2 cos स्क्वायर -1, फिर 1 यहाँ से आएगा, और एक था 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय, ये भी था tan स्क्वायर। तो कौन सा वाला लगेगा, ये वाला। यहाँ से हम इसको ला सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 θ/2 ना। इससे क्या हो गया मेरा, इससे मेरा जो चाहिए तो लगभग हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को cos 2 बीटा चाहिए था। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 2 बीटा क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin अल्फा cos अल्फा। इसको देख के तो टेम्पटिंग हो गया मेरा, sin 2 अल्फा बिठाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सी द ऑप्शंस। साइन स्क्वायर আছে না, π/4 भी है।
अच्छा लिखते हैं 1 माइनस टू साइन 2 अल्फा लिखने से फिर क्या होता है, और कुछ तो दिया नहीं ना, बस इतने दिया। अच्छा ठीक को से तो ना, एक तो ये ऑप्शन खोल के भी हम दे सकते हैं, बट बिना ऑप्शंस का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑप्शंस खोल के तो ठीक है आ जाएगा, एक दो ऑप्शंस खोल के देखेंगे इस टाइप का कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन डायरेक्ट लाने के लिए पाई बाई 3 पाई बाई 4 का कुछ कॉन्सेप्ट है। पाई बाई 3 पाई बाई 4 ऊपर से साइन स्क्वायर है। हाँ इसको हम कॉस में लेके जाते हैं बेटा, इसको कॉस 90 माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री देके, तब पाई बाई 4 बन सकता है। ठीक है ना, तब 2 अल्फा से अल्फा भी आएगा, तब स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से बना है अभी जो हमने लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना, 2 थीटा तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसमें तो दिख गया हमको। और साथ में और भी है, और वाला कैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर का हम कॉस स्क्वायर में चेंज करने से नहीं आएगा। हाँ हम इसको और ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पर यहाँ से, और 1 माइनस नहीं लिख के 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन आएगा, तो प्लस माइनस में माइनस आएगा। अब इसमें से क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, क्लास में भी जब कर रहे थे बोला था। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2, शो स्टॉपर था ये, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा, तो आ गया अपना। हालांकि हम ऑप्शन खोल खोल के भी देख सकते थे कौन सा ऑप्शन यहाँ तक मैच हो रहा है, एग्जाम में अगर नहीं दिखेगा। मैंने ऑप्शन इधर दिए तो ना, सी में तो है ही नहीं, 2 साइन स्क्वायर ये तो पहला में ही है, उसमें आ जाता है, बट मैं कंप्लीट करने के लिए वो भी लिख दिया। ठीक है, देखो পুরো 9টা বাজে, একটা মেসেজ করে না জিগাইতে আমি না তারপর সেন্সে নাই কোনো, বেসিক যেটা একটা কার্টেসি ভদ্রতা, পড়াশোনা তো পরের কথা, আর তো বেসিক ভদ্রতাই এখনো ঠিক না। थर्टीन cos theta equal to cos alpha minus cos beta, and then find the value of cos tan theta by 2। ध्यान देना cos थीटा से हमको चाहिए tan थीटा by 2, और सारे अल्फा बीटा में चाहिए। ठीक है, cos थीटा से अपने को क्या चाहिए, tan थीटा by 2। कैसे आता है, cos के साथ tan का क्या रिलेशन है, ऊपर से मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल है, क्या रिलेशन है, मतलब cos 2 थीटा का tan देखे, अभी देखा था हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है अपना। ठीक है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा फॉर्मूला, और यहाँ हम सोच रहे हैं, हाँ तो थीटा होले तो थीटा बाई 2 হয়ে যাবে, মাল্টিপল সাব মাল্টিপল আর কি, এটা মাল্টিপল ছিল, এটা সাব মাল্টিপल। अच्छा उसमें हम सोच रहे हैं कि cos c माइनस cos d ये सब लगाओ कि ना लगाओ, छोड़ो रहने दो, क्योंकि यहाँ से मेरे को कंपोनेंट और डिविडेंड तो दिख गया, cos अल्फा माइनस cos बीटा बाई 1 माइनस cos अल्फा,
अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर लास्ट डे में भी हमने देखा था, यहाँ से अगर टेन थीटा बाई टू था तो सबसे बेस्ट क्या होगा, कंपोनेंट डिविजन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कुछ भी, या फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाई, तुम्हारे ऊपर, या फिर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तुम जो करोगे इधर राइट हैंड साइड में वही करो। यहाँ हम क्या करें, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करें, उससे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नहीं तो उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर उल्टाना पड़ेगा, एक ही बात है। तो व्हाट आई विल डू, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये वाला लगाएंगे दोनों तरफ। हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली दोनों के बीच में डिफरेंस और सम करना है, वैसे ही ये करने से हमको क्या फायदा हो गया, तो डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं तो करके फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता। तो ये डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने से क्या होगा, टू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वाला माइनस ये वाला जब करोगे वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इन दोनों जो प्लस करोगे तो नीचे आ जाएगा टू, और यहाँ क्या बन रहा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस वन प्लस, ना सॉरी, यहाँ पर क्या किया था हम लोग ने, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया था ना, तो पहले डिनोमिनेटर आएगा, फिर डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। यहाँ से देखो हमको दिख गया कि यहाँ से अगर cos बीटा कॉमन है तो एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वन माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ से माइनस कॉस बीटा या फिर प्लस कॉस बीटा कॉमन ले लें, वन माइनस कॉस अल्फा, ये देखिए वन प्लस, चाहिए कि हमको टेन और टाइप का चाहिए, ठीक है, बाद में हम डाल देंगे, यहाँ पर वन प्लस कॉस अल्फा कॉमन जाएगा, और यहाँ से कॉस बीटा माइनस, तो क्या बनेगा, वन माइनस कॉस अल्फा इंटू वन प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस अल्फा इंटू वन माइनस कॉस बीटा, बस आप फॉर्मूला लगा दो, और जो शो स्टॉपर था, वन माइनस कॉस थीटा क्या था, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वहाँ से अपने अल्फा बाई टू बीटा बाई टू ये सब निकलेगा, टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, टू सारे कट जाएगा, यहाँ से बनेगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू कॉट स्क्वायर बीटा बाई टू। अच्छा, ये है टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपने को क्या चाहिए था, टेन थीटा बाई टू, तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपका, टेन अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, ऑप्शन ए। अंडर रूट হবে, সবচেয়ে বাড়িতে এদিকে জল জমলো তো কইতে পারে স্যার বাড়িতে জল জমছে এত পানি। হ্যাঁ আসলো না, হ্যাঁ
ये तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ना, तो मतलब 10 লাগবে না, আন্ডার রুট করবো না दोनों দিকে, तो কি বের করলে টেন স্কয়ার থিটা বাই টু বের করলে না, टेन थीटा बाई टू होगा रूट ऑफ दिस वन, which will give you option A. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ঘাটটা পেতেছে উপর দিকে দেখতে কষ্ট হচ্ছে, এটা লেখা নাইলে তোমার খাতাতে করে দিলাম অলরেডি, এটা আবার রেকর্ডিং এ দেখে 14 cos alpha plus cos beta equal to A, sin alpha plus sin beta equal to B, alpha minus beta is equal to 2 theta. Lots of information are there. तुमको चाहिए क्या cos 3 theta by cos theta. हमने को तो यहाँ पर ही काम करने का कुछ मन कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ही cos 3 theta का कुछ फॉर्मूला है 4 cos cube theta minus 3 cos theta by cos theta. cos theta तो जीरो नहीं होगा, तब तो ये इन्फिनिट हो जाता है, तो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3. और क्योंकि देखो ये सब दे दिया अल्फा, तुम्हें चाहिए क्या ए बी में, और ए बी रिलेटेड है अल्फा बीटा के साथ, तो थीटा से हम अल्फा बीटा में चला जाते हैं. अपने को दे भी दिया, क्या दे दिया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 3. मतलब अपने को ये चाहिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये चाहिए. ये अगर हो गया तो चलो अभी क्या क्या दिया हुआ है उस पर काम करते हैं हम लोग. ये तो हम लोग को जो चाहिए तो देख के थोड़ा टेम्पटिंग हो गया बोल के हमने कर लिया, लेकिन दे दिया क्वेश्चन में ये और एक ये. हम क्या कर सकते हैं cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला है 2 cos d बाई 2 तो लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है. उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 बीटा बाई 2 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा b बाई. इसको डिवाइड किया, ठीक है, कैसे डिवाइड किया, मान लो ये 1 है ये 2 है, हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो वहाँ से ये आया. अच्छा अगर ये आ गया तो इसका वैल्यू आप किसी में डाल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अपने पास कुछ है क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा है 2 थीटा. अब तो कौन सा ट्राइंगल बना है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, नाउ आई एम ट्रैप्ड, ठीक है ना, कुछ ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं. कुछ अगर ऑप्शन दिया नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ ना कुछ रहना चाहिए क्वेश्चन, राय है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, कुछ रेंज ही नहीं दिया. डायरेक्ट कम है उन लोग इशू चला, बट लग जाएगा इशू किस, दीज आर कॉमन मेथड्स, किसी और जगह में छोटा जगह में लग जाए, सो यू शुड नो ऑल दिस. डायरेक्ट भी आता है लेकिन कम आता है. चलो विल कंसीडर इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और तो कुछ है नहीं मेरे पास ऑप्शन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने से मतलब दे देता है कुछ ना कुछ. तो हम यहाँ से साइन, क्योंकि अपने को कॉस वाला चाहिए ना, तो हालांकि हमको स्क्वायर चाहिए, तो प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं, जो क्योंकि अपना प्लस माइनस की टेंशन था ना, तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कोई टेंशन होगा नहीं, डायरेक्ट डाल देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, लेकिन फिर भी चेक कर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखना कहीं पे है कि नहीं कुछ. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका वैल्यू हम उधर डाल देंगे, तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 2 इंटू साइन वाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएगा सम सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ b
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2a। अब ये वाला हमको यहाँ डालना है, कहाँ डालना है? आफ्टर टू করতে গিয়ে ও তো এই টুটাই তো দিলাম এখানে, আর তো টू নেই এখানে, কোথায় টू? एक ही तो टू। अब इसको कहाँ डालना है? इसमें डालना है हमको, क्योंकि ये चाहिए था। तो 4 इंटू इसका स्क्वायर करने से नीचे क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3। 4 विल गेट कैंसिल। कुछ है कि नहीं इस टाइप का? अरे हमने गलत लिखा है, ये तो साइन है, साइन में तो बी आएगा, ठीक है ना? नहीं तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना? कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, ये बी है तो बी विल गेट कैंसिल। दिस इज बी स्क्वायर, सो आप ठीक। इसका नहीं तो ये नहीं, नीचे का ये रह रहा था, तो कोई भी ऑप्शन में था नहीं, तो वहाँ से हमको थोड़ा डाउट हुआ। दैट इज योर ऑप्शन बी, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, विच इज योर ऑप्शन बी। फिफ्टीन में क्या दिख रहा था? हमने जो डिस्कस किया अभी 15 में, क्योंकि cos थीटा है, देखो cos फाई है, और उसमें से तुमको tan थीटा बाई 2 tan फाई बाई 2 में जाना है। cos से एंगल को सब मल्टीपल एंगल बनाना है, तो cos से सब मल्टीपल जाने के लिए क्या फॉर्मूला है? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। सो वी विल बी यूजिंग दैट। तो क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फाई में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 फाई, इसमें हो जाएगा 5। थोड़ा ध्यान से करना होगा, ठीक है? एलसीएम कर देते तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा मेरा a प्लस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना? a प्लस बी एक फैक्टर बनेगा, यहाँ से a, यहाँ से b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बनेगा माइनस a tan स्क्वायर फाई बाई 2, फिर बनेगा प्लस b tan स्क्वायर फाई बाई 2। तो tan स्क्वायर फाई बाई 2 कॉमन लेने से यहाँ से बनेगा b माइनस a। दिख जाओ, ये सब दिखना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पूरा लिख के कर दिया। थोड़ा सा सोचो क्या आ रहा है, तो जल्दी होगा, लिखना भी कम होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? एलसीएम करोगे तो ये 1 तो a प्लस बी तो आ ही जाएगा। एक होगा माइनस a tan स्क्वायर फाई बाई 2, एक होगा प्लस b tan स्क्वायर फाई बाई 2। tan स्क्वायर फाई बाई 2 कॉमन लिया, b माइनस, नीचे में वही टाइप का कुछ बनेगा, a प्लस बी बन जाएगा। इसको एलसीएम किया तो a tan स्क्वायर फाई बाई 2 बनेगा और एक माइनस b, यहाँ बनेगा a माइनस b। अब हम कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाएंगे। ये ऑलवेज टेम्पटिंग है, कंपोनेंट और डिपेंडेंट इज ऑलवेज टेम्पटिंग, और समथिंग इज 1 प्लस समथिंग बाय 1 प्लस समथिंग बाय a माइनस b बाय a प्लस b, इस टाइप का कुछ समथिंग है टेम्पटिंग। सो ऑलवेज गो फॉर कंपोनेंट और डिपेंडेंट। क्या करेंगे हम? वही वाला डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं और डिनो प्लस डिनोमिनेटर करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लस करने से डिनो माइनस डिनोमिनेटर, तो ये वाला माइनस ये करने से 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय दोनों ऐड करने से 2, उधर में भी सेम। एक बार ये माइनस ये माइनस करने से a प्लस भी तो घट गया, 5 बाई 2 कॉमन जाएगा और यहाँ से बनेगा a माइनस बी प्लस है, और नीचे दोनों प्लस करेंगे, दोनों प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है? 2 पूरा से काटो और tan स्क्वायर थीटा बाई 2
यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाई ए प्लस बी। अपने को क्या चाहिए था, ये डिवाइड बाई, तो इसको इधर लेके आ जाओ, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 5/2 a बाई ए प्लस बी। तो अपने क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कुछ गलती किया हम लोग ने, नहीं आ रहा है। देखो कहाँ गलती किया, फाइंड इट आउट। अंडर रूट नीचे तो a प्लस भी है, ऊपर में a माइनस भी आना चाहिए था, या फिर कुछ इन दोनों तो होगा नहीं, हमको दिख गया क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, तो ये वाला नीचे 1 प्लस है तो ये आने का ज्यादा चांस है, तो यहाँ पर एक माइनस भी होना चाहिए था। प्लीज चेक। ये प्लस है ना माइनस है, प्लस है, बोलो कि কোনটা এটা, এটা মাইনাস বি। ओहो, ओहो, ये तो कटेगा नहीं, हमने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना इसमें। तो ये बनेगा a माइनस बी, तो आ गया अपना। तो ये अंडर रूट होगा इसका, क्योंकि अपने को रूट चाहिए था। तो दैट्स ऑप्शन बी। ऐसे दिख रहा था लेकिन ऊपर गलती कर दिया था हमने छोटा सा, इसलिए डायरेक्ट नहीं आया। Next 16. x1 x2 are the distinct roots of this equation. इस रूट का दो इक्वेशन है x1 x2. Then they ask you to find 10x1 plus x2 by 2. तो ये कहाँ से आएगा, क्योंकि ये रूट्स है, যেটা রুটস বলেছে। রুটস মানে কি, ডিস্টিংক্ট রুটস মিন্স আমরা কোয়াড্রেটিকে দেখলাম না, রুটস মিন্স ইট শুড, ইফ ইউ পুট দিস ভ্যালু, ইট ইজ ইকুয়েশন অফ x। এটা কিসের ইকুয়েশন, x এর ইকুয়েশন। तार माने इटा रूट्स माने कि इसमें अगर मैं बोलूं कि इसका दो रूट है x1 और x2, मतलब दोनों इसमें बिठाने से इट शुड सेटिस्फाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a cos x1 प्लस b sin x1 इज इक्वल टू c, a cos x2 प्लस b sin x2 इज इक्वल टू c। अब इन दोनों में क्या बोला है कि 10x1 प्लस x2 बाई 2, ये ध्यान देना क्या चाहिए अपने को, c प्लस d बाई 2 चाहिए अपने को। दो एंगल c प्लस d बाई 2 कहाँ से आएगा, अगर cos c प्लस cos d करेंगे, sin c प्लस sin d करेंगे तो यहाँ से आ सकता है, या फिर माइनस करे या फिर प्लस करे, कौन सा करने से आएगा अच्छा तरीके से। माइनस तो ज़्यादा टेम्पटिंग है क्योंकि इधर जीरो हो जा रहा है, बट वी विल थिंक इधर जीरो हो जाएगा तो c का नामो निशान नहीं है, लेकिन मतलब ऑप्शन सी डी अपने से हट जाएगा। और cos c माइनस cos d करने से क्या होगा, दोनों साइन आएगा, sin c माइनस sin d करने से cos c प्लस d बाई 2 साइन, cos c प्लस d बाई 2, हाँ cos c प्लस d बाई 2 और साइन, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो c प्लस d बाई 2 वाला माइनस करने से भी आ जाएगा, प्लस करने से भी शायद आ सकता है, नहीं पता, लेकिन माइनस से तो आ रहा है। ठीक है ना, माइनस से कैसे आएगा, दोनों साइन सेम होगा, एक साइन सी प्लस डी बाई 2, एक साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पर cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2 कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि उधर तो जीरो है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट cos c बाई 2 आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, तो एक मिल जाएगा, वहाँ से ट्राइंगल बना के हम 10 में चला जाएंगे। तो माइनस करने से क्या होगा, ये होगा a 2a साइन, ये कौन सा आइसो वाला पेशेंट था,
ठीक है ना। आईसीओ वाला क्वेश्चन क्या था, सी प्लस डी बाई टू इंटू डी माइनस सी बाई टू, उल्टा था ये, ठीक है ना। और प्लस टू बी इंटू साइन सी माइनस सी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। हाँ, यहाँ मैंने कुछ लिखना भूल गया, क्या लिखना था, यह साइन लिखना था, ठीक है ना, ये साइन है इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन x1 माइनस, क्योंकि x1 x2 आर डिफरेंट रूट से, डिफरेंट रूट मतलब क्या है, साइन x1 और x2 कभी इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा तो मतलब जीरो होगा नहीं, x1 माइनस x2 जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम श्योर है कि वो जीरो नहीं है, सो आई कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय दिस साइन x2 माइनस x1, ठीक है, एक माइनस आ जाएगा क्योंकि x1 माइनस x2 वहाँ x2 माइनस x1, ठीक है, सो विल पुट ए माइनस, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a साइन x1 प्लस x2 बाई 2 और यह माइनस b कॉस x1 प्लस x2 बाई 2, फिर इसको उधर लेके चला जाओ, आ गया साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan x1 प्लस इक्वल टू b रहेगा इधर b बाई, दिख गया, इसको उधर भेज दिया, फिर कॉस को इधर लेके आ गया, साइन के नीचे tan आ गया, तो अपने पास क्या है, ऑप्शन बी आया, b बाई है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला में देखो कुछ हिंट मिलता है कि नहीं, कैसे करें, किधर आगे बढ़े। सेवेंटीन, 2 साइन स्क्वायर बीटा 4 कॉस अल्फा प्लस इतना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सब कुछ अल्फा में चाहिए, देखो ऑप्शन से देखो कि एवरीथिंग शुड बी इन अल्फा, मतलब बीटा में का नामो निशान नहीं चाहिए आपने, बीटा हटाओ, ठीक है ना, गरीबी हटाओ, बीटा हटाओ, दुनिया से बीटा को हटाओ, तो बीटा को कैसे हटाएंगे, लिखते हैं सबसे पहले अपने को दिख रहा है कि यहाँ एक चीज अपने को दिखा, यहाँ पर भी दिखा, यहाँ पर भी दिखा, किसी एक में डालने से हो जाएगा, देखो दो चीज दिख गया, एक तो दिख गया यहाँ पर साइन बीटा कॉमन ले सकता है, और यहाँ कॉस 2 थीटा और यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ से कॉस 2 थीटा का थीटा डाल के हम कुछ कर सकते हैं, कौन सा करने से फायदा होगा ज्यादा, हम वही सोच रहे हैं, बीटा को अलग ही रखते हैं, बाद में बीटा को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, बीटा को अभी इन्वॉल्व नहीं करते, उधर देखते हैं, उधर से खाली करते हैं अल्फा बीटा से, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ साइन अल्फा, हालांकि ये भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, इसके जगह में तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा, ये कॉमन जाने से 2 साइन अल्फा बीटा बन जाएगा ना, 2 साइन अल्फा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नहीं तो और एक दिख गया था, नहीं तो वो वाला करेंगे, साइन बीटा कॉमन लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि
ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इसको मैंने अलग रखा है। आ जाना चाहिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा -1 = 0। हाँ, यहाँ से देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या बनता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस साइन ए साइन बी इसके साथ कट के क्या बनेगा इधर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और प्लस प्लस साइन ए साइन बी। बाकी तो जैसे ही ऐसे। अब क्या बन रहा है, टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी -1 = 0। अपने को क्या चाहिए था, पूरा चीज सिंप्लीफाई होके कुछ आना चाहिए ना। इक्वल टू 0 में क्यों लिख रहा हूँ, किसने बोला इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो है ही नहीं। अपने को इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए ना। बोलो। কোনটা, এটা এটাকে খুলো, cos a cos b মাইনাস sin a sin b হবে, আর এটা 2, আর এটা 2 sin a sin b মাইনাস sin a sin b, তো প্লাস sin a sin b। cosটা খুললে কি হয়, cos a cos b মাইনাস sin a sin b না, cos a প্লাস b প্রথম ফর্মুলা। अच्छा, इसमें हम क्या लगा सकता है, 2 साइन स्क्वायर बी -1, और इधर क्या है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b फॉर्मूला कौन सा है, 2 cos a cos b कौन फॉर्मूला, cos a माइनस b, a माइनस b কি হবে 2 बीटा cos a माइनस b प्लस क्या चाहिए 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b देने से तो हो जाता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अच्छा अच्छा, यहाँ से आ गया तो 1 को उधर, हाँ 1 को उधर नहीं भेजना था, cos 2 अल्फा। अच्छा, इसको लिख दो cos 2 बीटा -1। क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार क्यों लिख रहा हूँ फालतू, इसी लाइन में खत्म हो जाता है ये जैसे ऐसे रहने दो, क्योंकि बीटा हटाओ, दुनिया क्या था, मिशन क्या था अपना, बीटा हटाओ। बीटा कैसे हटेगा, cos 2 बीटा का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, उसमें से बीटा हट जाएगा, 1 1 हट गया, cos 2 अल्फा। हालांकि स्टार्टिंग में जो देखा था वो लेने से भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा लगा कि बीटा को हम अलग रखते हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करता है बीटा और अल्फा, हम अल्फा बीटा को कुछ सोचते हैं। नॉर्मल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला अप्लाई करो, फ्लो फ्लो में एक के बाद एक करते रहो, फार्मूला सारे ध्यान से लगाओ, फिर आ जाएगा। ঠিক আছে, হয়েছে, পরটা দেখো কি করবে।
কি করবে এরপরটাতে দেখো কি বলেছে এটার মধ্যে দেখো cos বিটা আছে আর tan বিটা বাই 2 tan আলফা বাই 2 একটা হিন্টের দিকে যাচ্ছে समथिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 तो हम अगर उसको यूज करना है तो cos बीटा से बीटा बाई 2 में जाना पड़ेगा tan बीटा बाई 2 में जाना पड़ेगा तो क्या होगा क्या फॉर्मूला है 1 माइनस वही वाला फॉर्मूला है लगा दो उसमें 3 प्लस 5 cos उसमें लगाओ लगा के जो दिया है उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं ट्राई करो वहां से हिंट मिल जाता है अपने को हाँ इसमें कंपाउंड डिपेंडेंट लगेगा नहीं क्योंकि इक्वेशन नहीं है ठीक है ना अगर इक्वेशन होता लेफ्ट एंड राइट हैंड कंपाउंड डिपेंडेंट एक साइड में नहीं लगता है दोनों साइड में लगना चाहिए तब पॉसिबल इसमें वो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो इसको सिंप्लीफाई करना था नंबर 18 क्या दिया है उसको लिख के रखता है 2 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2 दिस इज गिवन इससे हमको हिंट भी मिला है कि आपने को क्या कहा किस तरफ आगे बढ़ना है हमने क्या किया क्योंकि बीटा बाई 2 अपने को यूज करना है तो cos बीटा से tan बीटा बाई 2 जाने का यही रास्ता है tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 8 बन जाएगा इधर और इधर 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 5 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो बनेगा माइनस 2 tan स्क्वायर हम लोग थोड़ा लिख के मतलब डायरेक्टली नहीं लिख के सोच के कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए ठीक है ना और इधर क्या हो जाएगा इधर भी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा क्योंकि 5 प्लस 3 एलसीएम जब करोगे तो हो जाएगा 5 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर दैट विल बी 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 नीचे भी बीटा था क्या अपना आंसर केस में चाहिए अल्फा में चाहिए ध्यान देना तो सारे बीटा को अल्फा में चेंज करना होगा 2 हटा दो पूरा से तो 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो जितना भी बीटा बाई 2 है उसको हटाओ हटा के क्या लिख सकता हूँ 2 tan ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ये 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बीटा से हम अल्फा में आ गए इसको यूज किया 10 बीटा बाई 2 के जगह में इसको डालो 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये क्या होता है ये फिर cos अल्फा का फॉर्मूला हो गया तो cos अल्फा दैट इज ऑप्शन ठीक है तो क्वेश्चंस में हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या होने वाला है क्या हो रहा है ठीक है वी विल यूज दैट वन नाइनटीन देखते हैं इसमें जगह होगा कि नहीं होगा 19 तो बड़ा क्वेश्चन है क्या है tan x दे दिया ये अलग अलग से अलग अलग करो ये tan x है a इज नॉट इक्वल टू c है y इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक है फिर z इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ओके फिर अपने को बोला है y इक्वल टू z y माइनस z y माइनस z अच्छा इसका मतलब क्या है यहाँ पर y माइनस z इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन का मतलब क्या है y माइनस z इक्वल टू 0 मतलब y माइनस z तो अपने को निकालना होगा क्या करना था यहाँ से ऑप्शन से आपको पता चला कि y माइनस z करके वी हैव टू एक्सप्रेस इज इन टर्म्स ऑफ a b c ठीक है ना यही सब डालना है और जितना भी sin x cos x उसको हटाने के लिए ये रास्ता दे दिया होगा ट्रिगोनोमेट्री से a b c आने के लिए इसको यूज करना है tan x वाला तो पहले y माइनस z हम करके देखते हैं एक्चुअली है क्या इसके अंदर
y माइनस z। थोड़ा ध्यान लगा क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे हम लोग, पहले माइनस करेंगे तो इन दोनों में एक कॉमन आ जाता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फॉर्मूला लगा दे क्या, ना लगा है, cos 2x का फॉर्मूला है, चलो लगा देते हैं cos 2x। फिर ये वाला माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, फिर 2b कॉमन आ जाएगा, दोनों सेम ही है क्या, अच्छा तो 4 भी आ गया, दोनों सेम ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b sin x cos x। ओके, फिर दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, प्लस c sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि tan का सबके साथ रिश्ता है। यहाँ पर भी sin 2x लगा दिया, और यहाँ पर माइनस c इंटू cos 2x। अब देखो, क्योंकि tan x दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, tan x दे दिया, क्या दे दिया, 2b बाई a माइनस सी। तुम वही करो, cos 2x में tan x लगाओ, sin 2x में tan x लगाओ, cos 2x हर एक में tan x लगाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। या फिर यहाँ से निकाल लो, सब निकाल के वहाँ डालो, क्योंकि वहाँ डालने से लंबा हो जाएगा। cos 2x निकालो, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, बिलो बिटाओ tan स्क्वायर x का थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, फिर sin 2x, अच्छा cos 2x तो डायरेक्ट कॉमन लेके लिख सकते हो, a माइनस 3 इंटू cos 2x प्लस 2b sin 2x। तब तो छोटा होगा, तब इसी में कर सकते हो, जरूरी नहीं उधर फिर अलग से करना। मैंने 3 देख के सोचा था उधर, इधर ही कर लेते। a माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, sin 2 थीटा का क्या था, sin 2 थीटा का tan के हिसाब से भाई भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो पूरा से कॉमन लेके नीचे रख सकते हो, ताकि तुम्हारा आसान हो जाए, बार बार डालोगे इसको वहां पर। तो हम क्या करें, नीचे 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू है, 2b बाई a माइनस सी इसका होल स्क्वायर, और फिर बाकी अंदर में a माइनस सी इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर का 2b बाई a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 4b इंटू tan 2x का 2b बाई a माइनस सी। समझ में आया क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा इसको। मेरा तो मन उठ गया इससे, a माइनस सी होल स्क्वायर नीचे होगा a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर नीचे एक, चलो a माइनस सी होल स्क्वायर तो कटेगा, एक चीज तो दिखा, कुछ तो दिखा अपने को ना, और बाकी भी दिख रहा है अपने को, कट जा रहा है, छोटा ही होगा। So these and these will get cancelled, और नीचे आ रहा है अपना a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ऊपर में a माइनस सी कॉमन जाएगा, तो a माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अपने को कुछ झोल लग रहा है, आंसर किस टाइप का है, ऑप्शंस क्या क्या है। अच्छा a माइनस सी प्लस, अच्छा एक है a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये तो नहीं बन रहा, हम लोग ने तो पूरा कर लिया ना, ये कैंसिल आउट हो जाता तो a माइनस सी होता,
लेकिन यहाँ पर अगर 8b² होता है या फिर 2b² होता, देखो तो क्या गलती, यहाँ पर गलती की हमने, यहाँ पर ये 4 होगा, 2 2 4, फिर 10 2 x का 2, पहले मैंने सही लिखा था, बाद में मैंने सोचा मैंने गलती किया, ये 8b², ठीक है, तो अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, these and these will get cancelled, so you will get a minus c। थोड़ा पता भी चल जाता है, थोड़ा बहुत गलती होने से ऑप्शन देख के अच्छा कहाँ मेरा गलती हो रहा है, ठीक है ना, so you can work it out। चलो आखिरी शिकार कर लेते हैं हम लोग, आखिरी शिकार कर लेते हैं आज का, आखिरी गोली, आखिरी शिकार। बोला क्या है, ध्यान देना, एक सीरीज लिखा है आपको एन टर्म्स का, इज, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है, करेंगे हम लोग, डायरेक्ट अप्रोच भी देखेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्टकट अप्रोच भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज टाइप का है, एन तक है, कुछ जनरलनेस है, मतलब एन जो भी हो जाए यार, मतलब एन अगर 1 होगा तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, एन 2 होगा तो, क्योंकि ये कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स जा सकता है, ठीक है ना, बोला कि अगर 5 तक जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर है ये, तो मतलब n टर्म्स तक इसका आंसर है, अब n तो कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा ये, तो इसमें हम लोग n 1 2 3 ये सब बिठा के देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ आ सकते हैं, n = 1 बिठाएंगे तो कहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, पहला टर्म में खत्म हो जाएगा, 1 मतलब फर्स्ट टर्म तक जाने बोला ये सीरीज को, तो पहला टर्म में कौन सा ऑप्शन इसके साथ, n = 1 बैठाने से अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, sin थीटा = sec थीटा, और sin थीटा बाय थोड़ा सुंदर करके लिखते हैं cos 3 थीटा, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड मतलब हम ऑप्शन से प्ले करेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे n = 1 डालने से क्या आता है, n = 1 डालने से इसमें क्या आता है, हाफ tan 3 थीटा माइनस 1 डालने से हो जाएगा 10, 1 डाल 0, 3 to the power 0 1, that is tan थीटा, ये बनेगा कुछ tan थीटा। अब इसमें से ये तो नहीं आ पाएगा, देखते हैं ना, ये तो लग नहीं रहा है इसमें से आएगा sin बाय cos, ठीक है, ऑप्शन बी भी देखते हैं, नहीं तो इसको करेंगे, ऑप्शन बी में क्या आएगा, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, सब इसी में है, ऑप्शन सी में क्या है, हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, डी में हाफ tan 3 थीटा माइनस 1, मतलब करना तो पड़ेगा, करो, इसको करने से क्या आता है, हाफ, इसको करते हैं एक ही मतलब है, हाफ डालना नहीं डालना, sin 3 थीटा, ये साइन इंटू सेक है ना, ऐसा आता है क्या कुछ करके, sin थीटा बाय cos थीटा, एलसीएम करोगे तो cos 3 थीटा cos थीटा, फिर क्या होगा, sin 3 थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos 3 थीटा, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin 2 थीटा, अच्छा कैंसिल आउट होके आता है, sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा बाई sin 3 थीटा इंटू cos थीटा, अच्छा क्या बन रहा है अपना, sin 3 थीटा बाई cos थीटा, देखो क्या आ रहा है, sin थीटा बाई cos थीटा, जो चाहिए था अपना 1 में वही आ रहा है, लेकिन एक 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है बोल के ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी नहीं आएगा, मतलब इसमें और इसमें से आ रहा है, इसमें से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, बनेगा नहीं है sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना, तो मतलब ऑप्शन ए या सी से कोई एक हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, बाकी सब सही चल रहा था, ये भी वही आंसर देगा, ये भी वही आंसर देगा, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में n = 2 डाल के देख सकते हैं और एक बार,
कि इन दोनों में से आप कौन सा एलिमिनेट होगा। समझ में आया? ये तो एक अप्रोच है, लेकिन ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख देख के हम कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला तो है नहीं। ओरिजिनल वाला अगर देखेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि ये सम एक्चुअली है क्या। जब सीरीज हम पूरा ऐसे लिखते हैं तो हमको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको समझते हैं। एक काउंटर लगाया आर 1 से n तक चलेगा, क्योंकि एक एक करके डालेंगे, एक एक वैल्यू आते रहेगा। कैसे बढ़ रहा है? साइन थीटा, 3 थीटा, 3 स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। फिर 3 फर्स्ट टर्म में देखो एक भी 3 नहीं है, सेकंड टर्म में एक 3 है, थर्ड टर्म में 2 3 है, फोर्थ 3 स्क्वायर आ रहा है ना। तो क्या है एक्चुअली ये साइन 3 टू द पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। देखो आप देखो 1 डालने से देखो साइन थीटा आएगा, 2 डालने से आएगा साइन 3 थीटा, 3 डालने से आएगा साइन 3 स्क्वायर थीटा। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म क्या है? सेक 3 थीटा, वो डायरेक्ट स्टार्टिंग हुआ सेक से। थ्री टू द पावर r थीटा। ये पूरा सीरीज को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हैं। दिख गया? अब देखो इसको हम कैसे करें। पहले तो सम तो अच्छा रखो, पहले तो कॉस को नीचे ले जाओ, ठीक है। एक काम करते हैं हम इसमें, क्योंकि 10 में जाना है ना, तो हम इसको cos 3 टू द पावर r माइनस 1 इंटू थीटा डालते हैं। ध्यान देना कौन सा क्या है, एक 2 भी डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि ऊपर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है ना, साइन 2 इंटू 3 टू द पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। और नीचे जो है उसको ऐसे रहने दो। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर में जो 2 है इसको हम 3 माइनस 1 लिख रहे हैं। ये एक्चुअली जब तुम लोग सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज करोगे तो ये सब फ्लो समझ में आएगा। अभी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा के साथ कैसे कैसे ला रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाने के बाद इट इज यूज्ड टू, यू विल बी यूज्ड टू दिस। 2 को हमने 3 क्यों लिखा? क्योंकि जब खोलेंगे, अभी इसमें ब्रैकेट खोलेंगे अंदर में, 3 इंटू ये जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन, अंदर में क्या हो गया? 3 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर r थीटा, और एक माइनस 3 टू द पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। बोलो। है 2 के लिखलाम 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कहाँ से आया समझ में आ रहा है? इस 2 को हमने लिखा, इस 2 को हमने 3 माइनस 1 लिखा, ताकि एक ये बने। ऊपर में क्या होगा? अभी साइन सी माइनस साइन डी बनेगा, तो कट जाएगा, कट के थोड़ा एक सीरीज बनेगा 10 का, जिसको हम खोलेंगे तो कट के इस टाइप का कुछ बनेगा, तुम देखना। इधर लिखता हूँ मैं। अभी क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय जो अपना पहले से रह गया, cos 3 टू द पावर r थीटा इंटू cos 3 टू द पावर r माइनस 1 इंटू। अब दोनों को अलग अलग स्प्लिट करो, हाफ को हम बाहर रख देते हैं। एक बार ये बाई ये डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार ये डिवाइडेड बाई ये, और एक बार माइनस ये डिवाइड बाई ये। समझ में आ रहा है ना? एक बार दिस बाई दिस जब करोगे तो क्या हो जाएगा? इसीलिए हमने इसको स्प्लिट किया था। ये वाला कट जाएगा, कॉस वाला क्या बनेगा? 10 3 टू द पावर r थीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? cos 3 टू द पावर r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 3 टू द पावर r माइनस 1 थीटा। सामने एक समेशन का काउंटर चल रहा है,
r इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब तुम अगर वैल्यू डालोगे ना, जैसे हाफ को बाहर लेके आ जाओ, एक एक करके वैल्यू डालो। मान लो n इक्वल टू 1 डालने से क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा माइनस tan 3 टू द पावर 0 थीटा, या फिर खाली थीटा लिखो, 3 टू द पावर 0 मींस यू कैन राइट इट। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, n इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, क्या बनेगा, tan 3 स्क्वायर थीटा माइनस tan 3 थीटा। और एक लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ रहा है, 3 टू द पावर 3 थीटा माइनस tan 3 स्क्वायर थीटा, दिख गया, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बनेगा, जब तुम n डालोगे 3 टू द पावर n थीटा माइनस tan टू द पावर 3 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। अब देखो कोई भी एक बीच वाला उठाओ, बीच वाला उठाओ, देखो स्क्वायर किसके साथ कट रहा है, जो पहला वाला है वो बीच वाला के साथ कटता है। जैसे ये पहला वाला इसका बीच वाला के साथ कट गया, तो इसका पहले वाला पीछे वाला के साथ काटना, पीछे तो कोई है नहीं, मतलब ये बच जाएगा, समझ में आ रहा है। अब दूसरा, ऐसे करके सारे कट जाएगा, तो मतलब ठीक है, ये इसका पीछे के साथ, ये इसका पीछे के साथ, और पीछे वाला कटता है आगे वाला के साथ, তাহলে এটা কেটে যাবে আগের কোন একটার সাথে, তাহলে यहाँ से बच जाएगा ये और ये, तो फाइनल में क्या बचेगा अपना, हाफ tan 3 टू द पावर n थीटा माइनस tan थीटा। कौन सा था, ये एक ऑप्शन था, अगर हम लोग सही किया तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन अब हम लोग ए और सी में अटक गए थे ना, तो सी। देखो एग्जाम में अगर ये दिख गया तो अच्छा है, क्योंकि सीक्वेंसर्स मिलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, इट इज टफ। अगर पहले से किया हुआ है तो देन इट इज इजी, सीक्वेंशियल सीरीज करोगे हम लोग, विल डू सीक्वेंशियल सीरीज। लेकिन सीक्वेंशियल सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली हम लोग अगर एग्जाम में फंस जाते हैं, सो व्हाट वी कंसीडर, n का वैल्यू कुछ ले लेंगे हम, 1 2 करके एग्जाम में देखेंगे, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां से भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। और ऐसे करना ठीक है, अगर पहले से पता है सीक्वेंशियल सीरीज करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस कॉमन बन जाएगा, नहीं बनेंगे तो समझ में आ गया कैसे करना है। With this we conclude today.